हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियोज। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। रोड टू इंडिपेंडेंस में आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है, दैट इज अराइवल ऑफ गांधी जी, अ अनटोल्ड स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले फिर से आपसे कहूंगा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी सब्सक्राइब कर चुके हो तो जल्दी से शेयर करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। साथ ही साथ आप कमेंट करके सजेशंस दीजिए, अप्रिशिएट करिए, और साथ ही साथ कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं गांधी जी के बारे में। आपको मालूम है गांधी जी, इन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो हैं हमारे बापू यानी फादर ऑफ आवर नेशन, इनको महात्मा का टाइटल किसने दिया? चलिए सबसे पहले इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। कोई बता सकता है? चलिए जितने लोगों को आता है बहुत अच्छा, क्लैप फॉर योरसेल्फ। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको मालूम है रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने महात्मा का टाइटल दिया गांधी जी को और इन्हें महात्मा गांधी के नाम से संबोधित किया। अब देखिए गांधी जी जो थे, इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई करने के बाद ये साउथ अफ्रीका चले गए अपने फ्रेंड के बुलावे पर, क्योंकि वहां पर इनके फ्रेंड का कोई एक केस चल रहा था और उन्होंने उनकी मदद के लिए वहां पर जाने का फैसला किया। जब ये वहां पर गए तो इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ और साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम यानी कि रंग भेद बहुत ज्यादा था, और इस सिचुएशन को उन्होंने भी झेला। अब कहते हैं ना कि जब कोई इंसान कोई सिचुएशन झेलता है, उसे समझ में आता है कि उस सिचुएशन में कोई इंसान अगर है तो उसके साथ क्या बीत रही होगी। बोलते हैं ना आप बीती, तो वही गांधी जी के साथ हुआ। गांधी जी ने क्या किया, ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो ट्रेन में सफर करते हुए उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया। फर्स्ट क्लास टिकट जो थे मिल तो गया उन्हें, लेकिन जो फर्स्ट क्लास के कोचेस थे वो रिजर्व होते थे। वहां पर लिखा होता था डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे केवल वही उसमें से सफर करते थे, और काले इंसानों को और डॉग्स को बोलते थे वो सफर नहीं कर सकते, वहां से वो आप जा नहीं सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जब ये फर्स्ट क्लास की कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे थे तो यहाँ पर दो अंग्रेज गोरे लड़के आए और उन्होंने बोला कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो काले इंसान हो, तुम यहाँ कैसे चढ़ गए? तो उन्होंने बोला मेरे पास टिकट है। इनको उठाकर इन्होंने एक स्टेशन पे बाहर फेंक दिया जिसका नाम था सेंट पीटर्स, जो अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हो गांधी जी की वहां मूर्ति लगी हुई है। और वही सबसे पहला इंसिडेंट था जो गांधी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट बना, जो उन्हें अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ जनरल मासेस, क्योंकि इन्होंने खुद भी उस चीज को झेला। जब इनको बाहर फेंका गया इन्हें बहुत दुख हुआ। उसके बाद इन्होंने वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काफी कुछ मुहिम स्टार्ट करी और लोगों के साथ मिलकर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए बहुत कुछ किया। जब गांधी जी ये सारा काम साउथ अफ्रीका में कर रहे थे तो कहते हैं ना उनकी ख्याति जो थी, उनका जो वर्क था वो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था, और इंडिया में भी उसकी कुछ खबरें आई। जब उनकी खबरें आई इंडिया में इस तरह की कि यार कोई एक ऐसा बंदा है जो साउथ अफ्रीका में जाकर उनके बंदों के लिए लड़ाई कर रहा है और हम लोग का इंडियन है वो, तो लोगों को लगा और कांग्रेस वालों को खास करके लगा अगर ऐसा इंसान इंडिया में आ जाए तो इंडिया में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है हमारे लिए। तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बिकॉज इन्हें पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी के नाम से ये जाने जाते हैं। इनको भेजा गया कि जाओ आप इनको मना कर लेकर आओ और इनको लेकर आओ जिससे कि ये इंडिया के लिए भी कुछ अच्छा करें। जब ये वहां गए, गांधी जी से इन्होंने बात की, गांधी जी को बताया इंडिया में जो सिचुएशंस चल रही हैं, फिर फाइनली गांधी जी ने इंडिया में आने का फैसला किया। 1915 एक टर्निंग पॉइंट, एक रिमार्केबल ईयर, जब गांधी जी इंडिया में वापस आए। जब इंडिया में गांधी जी वापस आए तो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो बुरी सिचुएशन में था इंडिया। यहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा हालत खराब थी, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। गांधी जब इंडिया में आए वापस तो इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले इंडिया का भ्रमण करना चाहते हैं, इंडिया में घूमना चाहते हैं, बिकॉज अगर हमें कहीं पे भी कुछ काम करना है तो सबसे पहले उसका इन आउट समझना पड़ेगा। मतलब हमें कंट्री में अगर रहना है, कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना है, तो सबसे पहले उसकी कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसमें क्या चीजें चल रही हैं, कैसा सिस्टम है, वैसे देखना पड़ेगा। जब गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण करने का सोचा तो इन्होंने अपने साबरमती
आश्रम का गठन किया। साबरमती आश्रम बेसिकली अहमदाबाद में एक जगह है, साबरमती रिवर के किनारे साबरमती आश्रम गांधी जी का आश्रम है। वहाँ पे इन्होंने रहना स्टार्ट किया और देश भर का भ्रमण स्टार्ट किया। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि इंडिया में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर, इसके बारे में गांधी जी ने बहुत कुछ किया, आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। अब गांधी जी सबसे पहले जब ये पूरे भ्रमण कर रहे थे तो इन्होंने ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ को देखा, ब्रिटिशर्स का देखा कि किस तरह से ये इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और यहाँ पर गांधी जी ने बहुत कुछ देखा जो इंडियंस के लिए बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। फिर फाइनली 1917 जब गांधी जी बिहार में थे तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। चंपारण डिस्ट्रिक्ट बेसिकली फेमस था इंडिगो प्लांटेशन के लिए। इंडिगो प्लांटेशन समझते हो, नील की खेती, वो सुना है ना, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, तो वही चीज़ नील। तो नील की खेती के लिए बहुत ही आप कह सकते हो उसको प्रसिद्ध था उस समय, वहाँ पर नील की खेती की जाती थी। और जो इंडियन फार्मर्स थे उन्हें ब्रिटिशर्स बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब देखिए नील की खेती में क्या होता है समझ लीजिए, नील जो होती है ये डाइंग एजेंट की तरह यूज होता था कपड़ों को कलर करने के लिए, कपड़ों में आप कह सकते हो कलर लाने के लिए, चमक लाने के लिए, और ये इंग्लैंड भेज देते थे ब्रिटिशर्स यहाँ से खरीद कर। इसका नुकसान क्या होता था, एक तो ब्रिटिशर्स फार्मर्स को बहुत कम इसका पैसा दे रहे थे, सेकेंड ये जो फसल होती थी, ये क्रॉप जो होता था ये लैंड की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता था। लैंड की फर्टिलिटी मतलब लैंड का उपजाऊपन जो होता है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है कुछ समय बाद। इसी वजह से फार्मर्स बहुत परेशान थे। तो गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ पर अपना जो सबसे फेमस मेथड है उसे अपनाया, वो था सत्याग्रह। अब देखिए गांधी जी ने ये पूरा नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, इसको नया नाम दे दिया सत्याग्रह, यानी कि सत्य की डगर पर, सत्य की राह पर। और उन्होंने कहा हम लोग सत्य की राह पर हैं और हम लोग बिना वायलेंट मेजर्स को यूज किए सत्याग्रह की तरीके से ब्रिटिशर्स को फोर्स कर देंगे कि वो हमारी बातों को माने, वो हमारी सारी की सारी जो हमारी चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट करें जो सही हैं। और इन्होंने सबसे पहले इस जगह पर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया और ये सत्याग्रह मूवमेंट बहुत ही सफल हुआ। और ब्रिटिश गवर्नर जो थे उस समय बिहार के, उन्होंने इसको मंजूरी दी और क्रॉप की प्राइसेस को बढ़ा दिया, जिससे कि लोगों के मन में कुछ धीरज बंधा और साथ ही साथ गांधी की इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद गांधी जी ने दो और मूवमेंट, बड़े मूवमेंट 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले की अगर हम बात करें तो किए, वो था एक आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का मूवमेंट जो गुजरात में है और दूसरा अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए। चलिए दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। 1918 में गांधी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका बहुत ही बड़ा एक प्रदर्शन लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे ये टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल रहे थे, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल रहे थे इन द केसेस ऑफ ड्राउट्स ऑल्सो। यहाँ पर आप कह सकते हो फेमाइन ड्राउट की सिचुएशन थी और ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर गांधी जी ने एक सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ पे भी लॉन्च किया जिसे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है और ब्रिटिशर्स को फोर्स कर दिया कि वो अपने टैक्सेस को कम करें और अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सॉफ्टन करें। साथ ही साथ इसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद मिल वर्कर के लिए भी गांधी जी खड़े हुए। अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे वो बोनस का डिमांड कर रहे थे और वेज हाइक का डिमांड कर रहे थे, मतलब उनकी सैलरी वेजेस को इंक्रीज किया जाए। मिल ओनर्स थे, उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था 50% बोनस का, उन्होंने वो बोनस नहीं दिया था और वो किसी भी मूड में नहीं थे कि वो बोनस दिया जाए। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर मजदूरों के लिए, मिल वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मेहनत की और यहाँ पे भी एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया जो गांधी जी की पॉपुलैरिटी को आसमान पर लेके गया। गांधी अब एक चमकता हुआ सितारा थे इन द स्काई ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। चलिए आज का वीडियो यहीं पर छोड़ते हैं। आईसीएसई बोर्ड में 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? सेकेंड, एक्सप्लेन द चंपारण मूवमेंट, and
खेड़ा एंड द अहमदाबाद मिल प्रोटेस्ट। ये कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीएससी क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी वगैरह एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन, तो ध्यान से इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और फिर से कहूंगा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करिए और जो भी प्रॉब्लम, सजेशंस और एप्रिसिएशन है उसे जरूर दें। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।